आज फिर से आपके सामने एक लंबे समय के पश्चात उपस्थित हूँ और साथियों वहीं से शुरू करूँगा जहाँ पे हमने खत्म किया था। और खत्म हमने किया था भक्ति आंदोलन पे। भक्ति आंदोलन है ना। भक्ति आंदोलन में साथियों हमने पढ़ा था अलवार संतों और अलवारों के पश्चात हमने पढ़ा था नैनार संतों है ना। अलवार और नैनार संतों को हमने पढ़ लिया था। यहाँ देने वाली बात ये है कि अलवार नैनार अभी ये दोनों ही जो है वो दक्षिणी भारत के संत माने जाते हैं और इनके साथ साथ दक्षिणी भारत के जो अन्य संत हुए उनके बारे में हम थोड़ी सी पहले चर्चा करेंगे। पहले हम दक्षिणी भारत के संतों के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में हम जो है तो उत्तर भारत के संतों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज अगर हम शुरू करें तो हम शुरू करेंगे दक्षिणी भारत के संतों में एक बड़ा और बहुत ही बड़ा व्यक्तित्व जैसे कह सकते हैं हम शंकराचार्य नाम है उनका। शंकराचार्य देखो साथियों शंकराचार्य जो है वो केरल के निवासी। कहाँ के निवासी थे? केरल के निवासी। अर्थात इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? केरल। जन्म इनका हुआ है केरल की अलवर नदी के तट पर। स्थित है कलादी नाम का गांव। जन्म कहाँ हुआ है? केरल के अलवर नदी के तट पे। ये अलवर केरल की एक नदी है। ये अपने राजस्थान वाला केरल नहीं है। और कलादी नामक गांव में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम शिव गुरु था। क्या नाम था? शिव गुरु था। और माता का नाम आर्यम। माता का नाम क्या था? आर्यम्बा था। और इनका शंकराचार्य का लालन पोषण जो है वो इनकी माता ने ही किया था। और ध्यान रखिएगा जन्म इनका हुआ था 788 ईस्वी में। 788 ईस्वी में है। और 8 साल की उम्र में ही इन्होंने अपने गृह का त्याग कर दिया और निकल गए तपस्या के लिए। और तपस्या मतलब घर से निकलने के पश्चात इनकी मुलाकात जो है वो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पे एक व्यक्ति से होती है जिनका नाम था गोविंद भगवत पाद है ना। और गोविंद भगवत पाद ने इनको दीक्षित किया, दीक्षा ली। इसलिए शंकराचार्य के गुरु का नाम जो है वो क्या है? गोविंद भगवत पाद। तो ये हो गए इनके गुरु। गुरु हो गए कौन? गोविंद भगवत पाद। ध्यान दीजिएगा गोविंद भगवत पाद ने शंकराचार्य है ना, शंकराचार्य को परमहंस की उपाधि, इसकी उपाधि दी थी परमहंस की उपाधि दी। अच्छा शंकराचार्य जो थे वो एक इनका जो मत था, जिस मत के ये अवतारवादी थे, इनका मत था, मत को कहा जाता है इनके मत को अद्वैत।
क्या कहते हैं, अद्वैतवाद। ध्यान देना, कई बार जो है ये दिक्कत आ जाती है कि अद्वैतवाद क्या है, द्वैतवाद क्या है, विशिष्टाद्वैतवाद क्या है। द्वैतवाद से आप सीधा अर्थ लेंगे दो। दो क्या है, देखिए दो, एक तो होता है आपके ईश्वर, एक तो क्या है ईश्वर, ईश्वर यानी ब्रह्म, है ना, और दूसरा है आपके जगत, जगत जिसमें आत्मा निवास करती है, यानी कि हम लोग निवास करते हैं, हम सब में आत्मा है और हम कहाँ निवास करते हैं, जगत में निवास करते हैं। और जगत को बनाने वाला कौन है, ईश्वर है, ब्रह्म है, ब्रह्म ने जिसकी रचना की ब्रह्मा, और ब्रह्मा में आत्मा का निवास होता है। तो इस आधार पे कई लोग जो है वो, कई लोग के जैसे मतलब आपने सुना होगा द्वैतवाद है, लेकिन शंकराचार्य का जो मत है वो है आपके अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का अर्थ ये है कि उन्होंने, शंकराचार्य ने जगत को मिथ्या माना। क्या माना है, जगत को मिथ्या माना है, और ईश्वर को क्या माना है, सत्य माना। क्या माना है, ईश्वर को सत्य माना और जगत को मिथ्या माना है। इसलिए इनके मत को जो है अद्वैतवाद कहा जाता है, अर्थात दोनों चीजों को ये नहीं मानते हैं, एक ही ईश्वर को ही ये सत्य मानते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, अद्वैतवाद हो गया। और इसी आधार पे इन्होंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो है ज्ञान मार्ग को, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग बताया कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो ज्ञान मार्ग के माध्यम से आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। शंकराचार्य ने जगत को मिथ्या और ईश्वर को सत्य माना। जगत को मिथ्या और ईश्वर को सत्य माना है, और ज्ञान मार्ग के आधार पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए इन्होंने कहा है। तो एक बार अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो साथ साथ अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं तो इसका एक बार मैं 3 4 सेकंड के लिए पॉज ले रहा हूँ, आराम से इस पे आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। हो गया। अब बात करते हैं हम अगली चीज की। शंकराचार्य जो है वो भी कम उम्र के जो लोग हैं, जो देखिए जो महान लोग होते हैं ना, वो कम आयु में ही बड़े बड़े काम कर जाते हैं, और मेरे जैसा जो है वो 100 वर्ष भी जी लेना तो भी उससे कोई ढंग का काम होता नहीं, ये बात है ना। अब देखिए शंकराचार्य जो है उनके मत को जो है वो बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म की महायान शाखा से प्रभावित बताया जाता है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा को महायान शाखा से प्रभावित बताया जाता है। इसलिए इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। प्रच्छन्न का अर्थ होता है छुपा हुआ। अपने पहले 8वीं 9वीं 10वीं में एक प्रश्न आता था, प्रच्छन्न बेरोजगारी,
हाँ, जो इकोनॉमिक्स का एसएसटी में सामाजिक में जो अंतिम चैप्टर होते थे ना वो इकोनॉमिक्स के होते थे, अर्थशास्त्र के होते थे। उसमें एक प्रश्न आता था प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न का अर्थ क्या होता है? छुपा हुआ। अब शंकराचार्य जो हैं इन्होंने 4 दिशाओं में अपने मत को फैलाने के लिए भारत में 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी। ये काफी इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि जो 4 मठों की स्थापना की थी, है ना, इसमें आपको ये याद रखना है कि कौन सा मठ उत्तर दिशा में है, कौन सा मठ दक्षिण दिशा में है, कौन सा मठ जो है पूर्व दिशा में है और कौन सा पश्चिम में है। ध्यान दीजिएगा कि जो आपके ये मठ हैं, ये सभी मठ अलग अलग व्यक्तित्वों को समर्पित हैं। तो आपको देखना होगा कि आपके पूर्व दिशा में जो मठ है वो किसको समर्पित है और वो कहाँ है ना। 2-3 चीजें हो जाती हैं, पूर्व दिशा में कहाँ है, कौन सा है और किसे समर्पित है। तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं जो हैं वो अपने को पता होना चाहिए। तो अपन थोड़ा सा एक पहले मैं इसको रख के दे रहा हूं। हाँ, तो शंकराचार्य ने वेदांत दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए जिन मठों की स्थापना की, वो मठ जो हैं वो अपने को सबसे पहले एक ड्राइंग के रूप में आपको बता रहा हूं मैं। सबसे पहले देख लीजिए, ये आ गया आपके उत्तर, ये हो गया आपके दक्षिण, ये हो गया आपके पूर्व और ये हो गया आपके पश्चिम। उत्तर में जो स्थापित जो पीठ है वो है आपके ज्योतिष पीठ। कौन सी है? ज्योतिष पीठ। और ज्योतिष पीठ कहाँ है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ। उत्तर वाली पीठ का नाम क्या है? ज्योतिष पीठ नाम है और कहाँ है? बद्रीनाथ में है। दक्षिण वाली पीठ का नाम है श्रृंगेरी पीठ। क्या नाम है? श्रृंगेरी पीठ। और पूर्व वाली पीठ का नाम है गोवर्धन पीठ। गोवर्धन पीठ। और गोवर्धन पीठ कहाँ है? पुरी, सॉरी पुरी। और पश्चिम वाली पीठ जो है वो है आपके, उसे कहते हैं शारदा पीठ। और ये है आपके द्वारिका। ध्यान दे लीजिए, ये 4 दिशाएं हो गई, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। एक चीज अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अच्छा, ये रह गया श्रृंगेरी पीठ जो है वो आपके मैसूर में है। कहाँ है? मैसूर में। देखिए, उत्तर में जो है वो ज्योतिष पीठ, ज्योतिष। वैसे भी इस प्रकार से देखा जा सकता है इसको कि दीप की जो ज्योति होती है वो ज्योति ऊपर की तरफ होती है, और ऊपर की तरफ होती है तो ज्योतिष पीठ जो है वो उत्तर की तरफ है, क्योंकि ऊपर की जो दिशा होती है वो उत्तर दिशा को इंगित करती है। और है कहाँ पे? बद्रीनाथ, केदारनाथ, आपने सुना होगा उत्तराखंड में, है ना। दक्षिण जो है वो है श्रृंगेरी पीठ। श्रृंगेरी पीठ जो है वो है आपके मैसूर में। कहाँ है? मैसूर में। ध्यान रखिएगा, ये है पूर्व में है, इसको बोलते हैं गोवर्धन पीठ। गोवर्धन पीठ जो है वो कहाँ है? पुरी में है। और पुरी कहाँ है? उड़ीसा में है। ये मैसूर जो है आपके कर्नाटक में। और पश्चिम वाली जो पीठ है उसका नाम है शारदा पीठ। ये है आपके द्वारिका में।
कहाँ है, द्वारिका में। अब जो है ये चीज तो हो गई कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कौन कौन सी पीठ है और कौन से स्थान में। हो सकता है आपको स्थान पूछ लें, है ना, हो सकता है आपको स्थान पूछ लें, और हो सकता है आपको ये पूछ लिया जाए कि कौन से राज्य में है या फिर किसे समर्पित है, ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि एग्जामिनर का पता थोड़ी रहता है कि किस प्रकार का प्रश्न पूछने वाला है। और ज़्यादा टफ वाला मामला है नहीं कि जो है अभ्यर्थी जो है वो किसी पैसों को इसमें फंस जाएगा, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल सीधी सीधी सी चीज़ है। तो मैं जो है अब आपको बताता हूँ कौन सी पीठ है, किस दिशा में है, किस राज्य में है और किसे समर्पित है। इसे अगर आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, अन्यथा हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे आपने देख लिया। अब मैं के अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा किस राज्य में है, किसको समर्पित है और कौन सा मठ जो है किस राज्य में है, ये सब बता देता हूँ। तो ये तो हो गई अपनी क्रम संख्या, ये हो गई आपकी दिशा, और ये हो गया मठ, ये हो गया किसे समर्पित है ना, और कहाँ स्थित, है। ध्यान दीजिए, ये हो गया अपना पहला, हाँ, 4 है, 1 2 3 और 4। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम उत्तर में जो मठ है उसका नाम क्या है, ज्योतिषपीठ। क्या नाम है, ज्योतिषपीठ नाम है। और ज्योतिषपीठ जो है वो किसे समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। किसे समर्पित है, विष्णु को समर्पित है। और ये है कहां पे, बद्रीनाथ। उत्तराखंड, बद्रीनाथ उत्तराखंड। दूसरी है आपकी दक्षिण, दूसरी दिशा कौन सी है, दक्षिण है। और यहां जो मठ है उसका नाम है क्या, श्रृंगेरी पीठ। क्या नाम है, श्रृंगेरी पीठ। और श्रृंगेरी पीठ जो है वो किसे समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित है। ध्यान दीजिए जो अच्छी तरह, शिव जो है आप ऐसे देख लोगे कि ज्योतिषपीठ जो है वो उत्तर में है, और उत्तर में कैलाश में भगवान शिव का स्थान माना जाता है, इसलिए हो सकता है ये शिव को समर्पित हो ना। ये जब पीठों की स्थापना कर रहे थे ना तो विष्णु तो नीचे आ गए थे और शिव तो नीचे आ गए थे और विष्णु ऊपर चले गए थे, ये याद रखिएगा। श्रृंगेरी पीठ जो है वो किसे समर्पित है, शिव को समर्पित है। और ये है कहां पे, मैसूर में। कहां है, मैसूर में है। और मैसूर कहां है आपके, कर्नाटक में है। कहां है, कर्नाटक में है। और इसके बाद में हम देखते हैं तीसरी पीठ है अपनी पूर्व दिशा में। कहां है, पूर्व दिशा में। और पूर्व दिशा में जो है वो जो पीठ है वो उसका नाम क्या है, गोवर्धन पीठ। क्या नाम है, गोवर्धन पीठ। और गोवर्धन पीठ जो है वो किसे समर्पित है, बलभद्र व सुभद्रा को समर्पित है। कहां पे, पूरी उड़ीसा, है ना, पूरी उड़ीसा। आजकल उड़ीसा को ओडिशा लिखते हैं,
और चौथी जो है एक दिशा रह गई अपनी, कौन सी? पश्चिम। और पश्चिम में जो पीठ है उसे कहा जाता है शारदा पीठ या काली पीठ। शारदा पीठ या काली पीठ। और ये समर्पित है आपके भगवान कृष्ण, कन्हैया को समर्पित है। और है कहां पे? द्वारिका। और द्वारिका कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। पता होगा आपको द्वारिका को जो है वो भगवान श्री कृष्ण ने ही बसाया था। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से प्रश्न आने का बहुत बहुत ज्यादा चांस रहता है। हो गया? चलिए अब बात करते हैं हम शंकराचार्य की कुछ रचनाओं की। देखिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ, टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है, ये लंबा पड़ जाता है क्योंकि जितने संत हैं उनके बारे में बताना भी होता है, तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है जी। अब देखेंगे जो शंकराचार्य हैं उनकी रचनाएं। शंकराचार्य की रचना। शंकराचार्य ने मात्र 16 वर्ष की आयु में ब्रह्मसूत्र भाष्य की रचना की थी। ब्रह्मसूत्र भाष्य की सिर्फ और सिर्फ मात्र 16 वर्ष की आयु, 16 वर्ष की आयु में ब्रह्मसूत्र भाष्य की रचना की थी। इसके अलावा उनकी अन्य रचना जो है उसे कहा जाता है वेदांत सार। वेदांत सार, या फिर आपके एक भगवत गीता पर टीका लिखी। हाँ, जिसे कहा जाता है गीता भाष्य। इसके अतिरिक्त जो है वो है उपदेश साहसी। उपदेश साहसी। और एक और है प्रपंच सार तंत्र। प्रपंच सार तंत्र। और लगभग 820 ईस्वी बद्रीनाथ में इनकी मृत्यु हो गई। बद्रीनाथ में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये थे आपके शंकराचार्य। अब शंकराचार्य के पश्चात जो है दक्षिणी भारत के संतों में हम पढ़ेंगे रामानुजाचार्य। अब बात करते हैं अपन रामानुज। ये हो गए आपके रामानुज। देखिए रामानुज का जन्म जो है वो तिरुपति में हुआ, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में हुआ, है ना। और इनका जो इनके गुरु का नाम यादव प्रकाश था। क्या था?
यादव प्रकाश, ये इनके गुरु का नाम हो गया यादव प्रकाश। और इनका जो दार्शनिक मत था वो था विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैतवाद। और संप्रदाय कौन सा है, अर्थात किस संप्रदाय से बिलोंग करते थे ये, तो ये था आपके वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय, और वैष्णव संप्रदाय को रामावत संप्रदाय भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, रामावत संप्रदाय। ध्यान दीजिएगा भाई, ये तो फैक्ट है तो आपको ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। ये इतना मैं आपको बता दूं, जो इनके रामानुज का जो मुख्य केंद्र जो था, है ना, वो था एक तो आपके था कांची और एक था श्रीरंगम, है। ये सब फैक्ट है। फैक्ट क्या क्या है, जन्म हो गया, ये गुरु हो गए यादव प्रकाश, और उसके बाद में दार्शनिक मत ये हो गया विशिष्टाद्वैतवाद। दार्शनिक मत कौन सा है, विशिष्टाद्वैतवाद। और विशिष्टाद्वैतवाद क्या है, अभी अभी तो हम द्वैतवाद से निकले हैं कि द्वैतवाद क्या है। तो विशिष्टाद्वैतवाद वो है, जैसे अपन ने अद्वैतवाद में देखा था, क्या देखा था, शंकराचार्य जो थे उन्होंने कहा कि जो ईश्वर जो है वो ही सत्य है और जगत क्या है, मिथ्या है। क्या है, मिथ्या है। और विशिष्टाद्वैतवाद क्या है, विशिष्टाद्वैतवाद ये कहता है कि चाहे ईश्वर हो, हाँ, या फिर ईश्वर के द्वारा निर्मित जगत हो, या फिर जगत में रहने वाली आत्मा हो, आत्मा यानी हम, और जगत कौन सा, जहां पे लोग रह रहे हैं, है ना, और इन सब का निर्माण करने वाला ईश्वर। तो रामानुज जो है वो क्या कहते हैं कि ईश्वर आपके जगत और जगत में रहने वाली आत्मा, आत्मा, जगत और ईश्वर तीनों ही अपने स्थान पे महत्वपूर्ण हैं, तीनों ही विशिष्ट हैं और तीनों का आपस में विशिष्ट संबंध है। इसी सिद्धांत को इन्होंने प्रतिपादित किया और इनका दार्शनिक मत जो है वो कहलाया विशिष्टाद्वैतवाद। फिर से बता रहा हूं, ईश्वर, जगत और आत्मा को विशिष्ट, तीनों का विशिष्ट संबंध बताया है, इसीलिए इनका जो दार्शनिक मत है वो क्या कहलाया, विशिष्टाद्वैतवाद। अब इनका संप्रदाय यानी वैष्णव संप्रदाय, अर्थात विष्णु पूजा पर ये बल दिया करते थे। किस पे देते थे, विष्णु पूजा पर बल देते थे, विष्णु पूजा पर बल देते थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये कोटेशन मैं आपको फिर से बता रहा हूं। विष्णु संप्रदाय पे दक्षिणी भारत में सबसे ज्यादा जोर देने वाले कौन से भक्ति आंदोलन के कौन जन नायक थे, तो ये थे आपके रामानुज। रामानुज को दक्षिणी भारत में भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है, भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है। ये याद रखिएगा, ये मोस्ट है, मैं आपको लिखे दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसको याद रखेंगे। दक्षिणी भारत में इस भक्ति आंदोलन का जनक कौन है, रामानुज है, जिनका दार्शनिक मत क्या था, विशिष्टाद्वैतवाद था। और इनका संप्रदाय कौन सा था, वैष्णव संप्रदाय था। वैष्णव संप्रदाय को जो है वो रामावत संप्रदाय भी कहा जाता है। और रामावत संप्रदाय में या वैष्णव संप्रदाय में विष्णु पूजा पर बल दिया जाता है। और इनका यानी रामानुज का जो केंद्र था, है ना, वो रहा आपकी कांची और श्रीरंगम। लेकिन उसके बाद में कुछ दिनों के पश्चात रामानुज ने श्रीरंगम छोड़ दिया, यानी श्रीरंगम से ये पलायन कर गए थे।
और पलायन करके क्या कहाँ आ गए थे? वापस तिरुपति आ गए थे। क्यों आ गए थे? वो इसलिए आ गए थे क्योंकि एक चोल शासक था, चोल शासक कोलतुंग प्रथम, है ना? चोल शासक का नाम क्या है? कोलतुंग प्रथम। कोलतुंग प्रथम के विरोध के कारण इन्होंने श्रीरंगम छोड़ दी, श्रीरंगम छोड़ दिया और कहाँ आ गए थे? वापस तिरुपति आ गए थे। अब चोल शासक ये कोलतुंग प्रथम ने भाई विरोध क्यों किया था? भाई विरोध करने वाली सीधी सीधी बात यही है कि जो चोल शासक थे, ये कोलतुंग जो प्रथम था, ये शैव मतावलंबी था, ये शिव जी का उपासक था और ये वैष्णव रामानुज जो थे वो विष्णु यानी कि विष्णु की पूजा पर बल देते थे, इसलिए वो उनसे नाराज थे और नाराजगी के चलते जो है वो रामानुज ने, समझदार को इशारा काफी होता है, तो रामानुज ने अपना श्रीरंगम छोड़कर तिरुपति वापस आ गए थे। अब बात करते हैं हम रामानुज की रचनाओं के बारे में। देखो भाई, हाँ मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि रामानुज को जो है वो दक्षिणी भारत में विष्णु का अवतार माना जाता है। रामानुज को जो है वो क्या माना जाता है? दक्षिणी भारत में विष्णु का अवतार माना जाता है। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं की। तो रामानुज की जो रचनाएं हैं उनमें सबसे प्रमुख अगर देखी जाए तो वो आ गई आपकी वेदांत सार या फिर ब्रह्मसूत्र भाष्य, जिसे श्री भाष्य भी कहा जा सकता है, कहते हैं। और इसके बाद में भगवत गीता पर टीका, उसके अलावा न्याय पुलिस, उसके अलावा वेदांत दीप, वेदांत संग्रह या फिर वेदांत सौम्य। ध्यान दीजिएगा, जो रचनाएं वेदांत से शुरू होना वो 80% रचनाएं है ना, 100% नहीं, 80% रचनाएं जो है वो आपको रामानुज की ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गए अपने रामानुज। अब बात करते हैं हम माधवाचार्य। कौन है? माधवाचार्य। देखिए माधवाचार्य जो है, इन्हें एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, ये आनंद तीर्थ
क्या नाम है? आनंद तीर्थ, या फिर वायु का तीसरा अवतार, वायु का तीसरा अवतार। भाई वायु का तीसरा अवतार मध्वाचार्य थे, तो वह दूसरा और पहला कौन था? वायु का पहला और दूसरा अवतार कौन था? ये दोनों प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, है ना? मेरे को पता है आप लोगों को पता होगा, फिर भी ये पता चलेगा कि कम से कम यहाँ तक आपने क्लास देखी है और आपको प्रश्न मिला है। जिन जिन लोगों ने यहाँ तक क्लास ली है वो मेरे को उत्तर सेंड करेंगे। नंबर जानते हैं आप ना, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी उत्तर दे सकते हैं। लेकिन मेरे को पता चल जाएगा कि ये यहाँ तक वीडियो किसने देखा है और किसने नहीं देखा है ना? अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा टिपिकल जरूर है लेकिन अच्छी चीज़ है। इनका जन्म जो है मध्वाचार्य का हुआ है आपके कर्नाटक में। कहाँ हुआ है? कर्नाटक में हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इनके जो संप्रदाय का नाम है वो है ब्रह्म संप्रदाय। कौन सा है? ब्रह्म संप्रदाय। और इनके जो दार्शनिक मत था, दार्शनिक मत, यहां ध्यान देने वाली आवश्यकता है। क्योंकि देखो आपने शंकराचार्य में क्या देखा है? शंकराचार्य में आपने ये देखा है कि उनका मत जो था वो अद्वैतवाद था। और आपके शंकराचार्य के बाद में हमने रामानुज पढ़ा, तो रामानुज का जो दार्शनिक मत था वो विशिष्टाद्वैतवाद था। और माधवाचार्य का जो मत है वो है द्वैतवाद। क्या है? द्वैतवाद। तीनों अलग अलग चीजें, है ना? माधवाचार्य ने रामानुज, है ना, रामानुज और शंकराचार्य की घोर आलोचना की है ना? और उसके बाद में अपना मत दिया है। और संप्रदाय हो गया इनका, दार्शनिक मत हो गया। और अब इनके सीधी ही मैं आपको रचनाएं बता रहा हूं, क्योंकि थोड़े से ज़्यादा गहराई में जाने लगे तो शायद टॉपिक अपना कंप्लीट टाइम पे ना हो। वैसे द्वैतवाद को तत्ववाद भी कहा जाता है भाई। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं सूत्र भाष्य। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सूत्र भाष्य जो है वो जयतीर्थ के द्वारा लिखी गई है। इसके द्वारा जयतीर्थ। जयतीर्थ कौन थे? जयतीर्थ थे माधवाचार्य के शिष्य, माधवाचार्य के शिष्य थे। और जयतीर्थ ने जो है वो सूत्र भाष्य लिखी। उस सूत्र भाष्य में क्या है? माधवाचार्य की शिक्षाओं का वर्णन है और उसमें उनके शिष्य ने ये रचना लिखी है और उनके बारे में बताया गया है। ध्यान दीजिएगा, माधवाचार्य ने अपने उपदेश कन्नड़ भाषा में दिए। किस भाषा में दिए हैं? कन्नड़ भाषा में दिए हैं। और इन्हीं उपदेशों का जो संकलन है वो जयतीर्थ ने सूत्र भाष्य नामक रचना में संकलित किया है। तो ये है आपके माधवाचार्य। एक बार स्क्रीनशॉट लें तो ले लीजिए। उसके बाद में आज का अंतिम अपन शुरू करेंगे निम्बार्क। छोटा सा है निम्बार्क, कोई खास नहीं है।
लीजिए अब है आपके आगे निम्बार्क। हो गया जी निम्बार्क। देखिए मित्रों, निम्बार्क जो है उनका जन्म हुआ है बेल्लारी, मद्रास, चेन्नई, है ना। बेल्लारी, मद्रास, चेन्नई में इनका जन्म हुआ। निम्बार्क जो है इनका संप्रदाय था सनक संप्रदाय। सनक संप्रदाय। और सनक भी कैसी, देखिए सनक संप्रदाय मतलब निम्बार्क जो थे, निम्बार्क कृष्ण को शिव का अवतार मानते थे। जो कृष्ण थे, जो कि हम मानते हैं, जनरली अपने सुनने में आता है कि कृष्ण जो है वो विष्णु का अवतार थे, तो यहाँ जो है वो कृष्ण को किसका अवतार माना गया है, शिव का अवतार माना गया है। किसके द्वारा माना गया है, निम्बार्क के द्वारा माना गया है। और इनका जो मत था वो था दार्शनिक मत, दार्शनिक मत। तो दार्शनिक मत इनको जो था वो था द्वैताद्वैतवाद। द्वैताद्वैतवाद, ध्यान रखिएगा। निम्बार्क को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। और इनकी जो रचना है वो है दस श्लोकी सिद्धांत रत्न। 10 श्लोकी सिद्धांत रत्न इनकी रचना हो गई। ठीक है, तो ये हो गया आपके निम्बार्क। इसके साथ में आपके मोटा मोटी जो दक्षिण भारत के जो संत थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। और ये मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ कि अगली क्लास में पक्का, है ना, इससे हो सकता है आपको थोड़ा बहुत ऐसे लग रहा हो कि बहुत लेंथी चल रहा है। अब तो कुछ दिनों की बात है, आशा है जल्दी हम क्लास में मिलेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।